स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वो है अल्कोहल की अम्लता के बारे में। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अल्कोहल की अम्लता का मुख्य कारण क्या था, है ना, OH बंध की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर। अब इसके ऊपर एक सवाल दिया हुआ है, वो सवाल आपको ध्यान में रखना है। देखो सवाल क्या दिया है कि जल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीयता दर्शाता है। अब देख लो आप, पानी अगर देखते हैं, पानी स्वाद में क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल पानी होता है ना तो वो अम्लीय प्रकृति है, न ही क्या है, क्षारीय प्रकृति है। लेकिन जब हम किसी से इसकी तुलना करते हैं तब हमें पता चलता है कि क्या है वास्तविकता। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीयता दर्शाता है, कारण बताइए। आप सोच सकते हो, आप अम्लीयता दर्शाता है, अथवा या तो ये पूछते हैं या फिर क्या पूछते हैं कि अल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल है, कारण बताना है। आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्लास 11th की आपको बताया था ना, कौन सा, प्लस आई प्रभाव, इंडक्शन इफेक्ट, जो हमने अल्कोहल की अम्लता के अंदर दिया था 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की तुलना की थी उस समय। बस यहां पर भी वही चीज बतानी है। कैसे समझाना है इसको, चलिए आइए देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा अल्कोहल के लिए। अब क्या होता है ना कि अल्कोहल का सूत्र है ROH, ये अल्कोहल, ठीक है। हम इसमें बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखेंगे साथ में। तो क्या कह रहा है कि जो एल्किल समूह होता है, कौन सा, एल्किल समूह, ये R क्या है, एल्किल समूह है ना। और एल्किल समूह की जो प्रकृति होती है वो क्या होता है, ये प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। यानी इसका काम है R और O दोनों के बीच का जो ये बंध है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ धकेलना, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो बंध है इस बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ धकेलेगा। जब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो गया तब O और H के बीच का जो ये बंध है वो क्या हो जाएगा, पहले से प्रबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। और दूसरी चीज कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से ऑक्सीजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कि वहां O और H के बीच के बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है, ठीक है। देखो अब इसको, इतनी बड़ी थ्योरी को अपन यहां एक सामान्य तरीके से लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एल्किल समूह यानी R समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। इस कारण OH बंध प्रबल होने से क्या होगा, अब OH बंध है, अब यहां पर आप बंध की जगह क्या लिख दो, आबंध लिख देना, OH आबंध, क्योंकि NCERT में क्या बताते हैं, आबंध बताते हैं। OH आबंध प्रबल होने से H प्लस यानी प्रोटॉन का आसानी से निष्कासन नहीं होता है, निष्कासन नहीं होता, और इस कारण अम्लता में क्या होती है, कमी होती है। तो अम्लता कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं
कि O और H में ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज्यादा होने से ये बंध अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, तो बंध टूटने से हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में निकलेगी। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा क्योंकि इसका रीजन क्या बताया हमने, कुल मिला के ये वाला प्रभाव प्लस I प्रभाव के कारण, इसलिए इसकी अम्लता तो ये हो गई। अब बात करते हैं अपन किसकी, जल की। जल का दिया है तो जल का सूत्र होता है HOH, है ना। अब देखो आप, जल में ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। तो हाइड्रोजन उपस्थित है, सीधी सी बात है, इसमें कोई भी प्लस I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम क्या बताएंगे कि जल में ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण यह OH बंध आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, आसानी से आकर्षित करती है। जिससे OH बंध टूटने से OH आबंध H प्लस आसानी से निकलता है और अम्लता बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ये जल का और इसका, इसमें दोनों में डिफरेंस दिया गया है कि जब हम यहां पर बात करते हैं जल की, तो जल के अंदर देखो आप, दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु है और यहां आपको सूत्र में फर्क दिख रहा है, इधर R है और इधर H है ना। तो ये आसानी से बंध टूटेगा और बंध के टूटना मतलब H प्लस आयन का निकलना ही इसकी कौन सी प्रकृति को दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति को। किसकी, जल की। लेकिन आप अगर नॉर्मली देखते हैं जल क्या होता है, जल की pH 7 होती है, यानी वो उदासीन होता है ना, तो उसकी अम्लीय प्रकृति होती है, नहीं क्षारीय। क्यों, अभी हम अम्लीय प्रकृति की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हमने बताया कि ये टूटेगा और टूट के किस में बताएगा, H प्लस और किसमें, OH माइनस में परिवर्तित होता है ना। यूं तो H प्लस निकल रहा है, लेकिन साथ में देखो तो OH भी बन रहा है, यानी अम्ल और क्षार दोनों बनते हैं, इसलिए उसकी उदासीन प्रकृति मानी जाती है। लेकिन यहाँ उदासीन प्रकृति की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसकी तुलना बता रहे हैं किससे, एल्कोहल। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस सवाल को नोट करिएगा, परीक्षा के अंदर 100% आने की संभावना है। अब देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब अपन लेते हैं किसके, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में। अब फिनॉल की जो अम्लीय प्रकृति है वो क्या होती है, किस प्रकार से दर्शाता है फिनॉल। देखो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, आपको लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने ये प्रकृति शुरू की थी अम्लीय प्रकृति, तब रिएक्शन बताई थी कि जैसे अल्कोहल सोडियम या किसी भी धातु से क्रिया करके और एल्कोक्साइड बनाता है, वैसे फिनॉल भी धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। देखो कैसे सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करता है। तो जनरली हम जब ये फिनॉल लेते हैं तो इसकी क्रिया जैसे मैंने सोडियम धातु से करवाई, तो क्या होता है ना कि यहाँ OH बंध इसमें भी टूटता है और टूटकर ये बनाता है ONA, और साथ में ये बेंजीन की तो वलय होती है,
लेकिन क्या बनती है, H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। लास्ट वीडियो में आपको रिएक्शन करवाई थी मैंने। अब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ 2 है तो इधर अपन 2 लिख देंगे, इधर भी 2 लिख देंगे और इधर 2 लिख देंगे। ये क्या बना है, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है ना, सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। ये तो चलो इसकी अम्लीय प्रकृति, लेकिन वास्तविकता ये है, आपको ये पूछा जाता है कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के कारण बताइए। अब यहां आपको अपना पॉइंट लेना है कि अम्लीय प्रकृति के कारण, क्या कारण है इसके अंदर, किसकी प्रकृति ले रहे हैं, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के कारण। सबसे पहला कारण लेते हैं अनुनादी संरचनाएं। क्या लेते हैं अपन, अनुनादी संरचनाएं। तो अनुनादी संरचनाओं में अपन ये बताएंगे कि जब हम फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं तो उसके अंदर ये कहा गया है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बंध बनता है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो वलय के साथ में संयुग्मन में रहते हैं, ठीक है। और संयुग्मन में रहने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है। अब पहले आप कैसा करते हैं, अपन फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे बनती है। जनरली आपको पहले 11th में भी बताइए, और यहाँ ये परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है फिनॉल की अनुनादी संरचना। देखो ये है हमारे पास OH, ऑक्सीजन पर कितने लॉन पेयर होते हैं साहब, 2। अब क्या होगा, पहले ये लॉन पेयर इधर ऑक्सीजन और इसके बीच में बंध बनाएगा, तब ये बंध टूटेगा और इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां जाएंगे। अब इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो आप, पहली संरचना, अब ये बंध टूटा, ये एक, ये 2। अब इसके और इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, O और H, ये है ना। अब O और H जो आया है तो इसके पास में एक लॉन पेयर बाकी रह गया और एक लॉन पेयर इधर आ रहा है। अपन इसको किसके रूप में दर्शाते हैं, माइनस के रूप में। लेकिन यहां ऑक्सीजन पर आवेश क्या जाएगा, प्लस आवेश। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से एक लॉन पेयर निकल गया है। अब क्या होगा बता सकते हो, अब ये माइनस, ये लॉन पेयर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बंध बनाएगा। हमने जो क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बनेंगे ना, सेम वही है, वहां Cl है और यहाँ OH है, और ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। और जब आप इसकी संरचना बनाओगे तो क्या होगा, देखिए अपन फटाफट इसकी संरचनाएं बना देते हैं। ये यूं, इधर तो क्या है, डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब यहाँ अपन लेते हैं बंध, अब ये इधर नया बंध बन रहा है तो ये एक नया बंध बन गया, ठीक है। इधर आवेश क्या आ गया, आप माइनस, ठीक है। इधर तो अपने पास वही स्थिति है, कौन सी, प्लस की। और पुराना बंध कौन सा है साहब, ये बंध टूटा, ये पुराना बंध आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर नया बंध बनेंगे तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इसके पास। देखो एक को छोड़कर एक, अब एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर, और फिर अगले स्टेप में सीधा बाहर आ जाएगा। तो यहां से हम लेते हैं कि देखो ये डबल बॉन्ड हो, इधर है, ठीक है। अब क्या था, अब जो दोनों बंध क्या हो रहे हैं, यहाँ एक नया बंध बन रहा है तो एक बंध इधर बना हुआ है, एक बंध इधर, ठीक है। इसके ऊपर क्या आवेश है, प्लस। अब आगे क्या स्थिति आई, इसके ऊपर लॉन पेयर है ही, अब ये माइनस आवेश इधर आया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्त, देखो दोस्तों, अब ये आएगी इधर, ये बंध बनाएगा इधर, और इधर वाले इलेक्ट्रॉन वापस कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में। तो ऑक्सीजन पर जाते ही अब अपन ये पूरी नई संरचना बनाते हैं इसकी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये OH एक और ये 2, अब एक बंध इधर, एक बंध इधर और एक बंध इधर। तो ये देखिए आप इसमें
इसमें पहले बंद की स्थिति ये थी, फिर ये हुई। तो यहां से यहां तक की जो ये अनुनादी संरचनाएं हैं, तो पहला कारण ये बताता है कि अनुनादी संरचनाओं के अंदर हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वह वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या रहता है, संयुग्मन में रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे अपन क्या कहते हैं, लॉन पेयर, वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में रहने से, संयुग्मन में रहने से ये साथ में जुड़ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने से या कम होता है, जिससे OH बंध, आबंध टूटने से क्या होगा, H प्लस आयन आसानी से निष्कासित होता है। जो इसकी कौन सी प्रकृति को दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति का पहला कारण कौन सा है, अनुनादी संरचना। अब आपको परीक्षा में पूछेंगे, देखो 3 है, क्लोरोबेंजीन, सॉरी 4 है, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन। इन चारों में से कोई एक अनुनादी संरचना हर साल परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। तो क्लोरोबेंजीन लो या फिनॉल लो या फिनॉक्साइड आयन लो, इन तीनों की अनुनादी संरचना इसी तरीके से दिखाई देगी। लेकिन नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वलय से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं अनुनादी संरचना के बाद। ओके, अब देखिए इसकी सेकंड, दूसरा कारण। दूसरा कारण ये है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो है कि जो कार्बन, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उसकी विद्युत ऋणता। ध्यान देना, सेकंड इसका कारण है कि फिनॉल में OH समूह का sp2 संकृत कार्बन से जुड़ना, जुड़ा होना। ठीक है, क्या होता है इसमें, देखो आप, सबसे पहले हम फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं, सॉरी फिनॉल की संरचना बनाते हैं ये। ओके, यहां आ गया O और H। अब ये कह रहा है कि OH समूह sp2, देखो बेंजीन की वलय सभी कार्बन क्या होते हैं, sp2 होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अब ये है sp2 संकृत कार्बन, ये कार्बन कौन सा है, sp2 संकृत है। तो sp2 संकृत कार्बन की विद्युत ऋणता इस ऑक्सीजन से अधिक होने के कारण यह O और C के बीच के बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचेगा। अब देखो कैसी कंडीशन होती है, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, कम। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होते ही ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। जब ये OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी तो H क्या होगा, निकलेगा। आप इसको यूं बताओगे, आप यहां से देखिएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर पहले कितने लॉन पेयर थे, ये 2, अब एक लॉन पेयर और आ जाएगा और इसके ऊपर आवेश क्या बन जाएगा, माइनस, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, प्लस के रूप में। ये क्या बना, फिनॉक्साइड आयन। ये क्या बना है, फिनॉक्साइड आयन। तो ये फिनॉक्साइड आयन बनता है।
तो इसके कारण देखो H हटा है, इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित की जाती है। तो यहां हम क्या लिखते हैं, देखो कि फिनॉल में OH समूह sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है और कार्बन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक होने के कारण हम ये कहेंगे यहां पर कि यह CO आबंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे OH आबंध दुर्बल होने से H प्लस आयन निकलता है। H प्लस आयन प्रोटॉन के रूप में निकलता है। और इसमें क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है। ये आप देख रहे हो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पर, तो ये इसकी अम्लीयता का दूसरा कारण है, फिनॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज मैं यहाँ पर इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि इसके दो कारण तो अपन ने ले लिए, तीसरा कारण थोड़ा लंबा है और वो कारण आएगा फिनॉक्साइड आयन जो होते हैं, फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं बनाओ, फिर फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन की अम्लता की तुलना और एल्कोहल और फिनॉल की अम्लता की तुलना के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप इसको नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।